हेलो फ्रेंड्स, गोरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में PHP के लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं लूप्स, कितने प्रकार के लूप होते हैं और कहाँ कहाँ इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि लूप होते क्या हैं। लूप कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसकी मदद से आप कोई भी कोड को बार बार रिपीट कर सकते हो। जो आप चाहो कि कोई कोड है, आप चाहते हो कि उनको बार बार रिपीट करना चाहते हो, तो आप लूप की मदद से रिपीट कर सकते हो। ये जो कोड को रिपीट करेगा, इसकी आप लिमिट सेट कर सकते हो कि कितनी लिमिट तक आपको ये रिपीट करना है। और ये किसी कंडीशन तक भी निर्भर रह सकता है कि आपकी जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आपका ये रिपीट करता जाएगा। और आप एक लिमिट तक, जैसे कि आपको 100 बार रिपीट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो इन लूप्स की मदद से। इसकी मदद से कोई भी एक सेम कोड को बार बार रिपीट करने में अपने को हेल्प मिलती है। बेसिकली लूप PHP में 4 प्रकार के होते हैं: वाइल, डू वाइल, फॉर और फॉर ईच। ये जो लूप है ये आपस में डिफरेंट वर्क करते हैं। इनका जो सिंटैक्स और स्टेटमेंट है वो अलग अलग होती है। इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। अपने वो चीज़ को क्लियर करते हैं कि कहाँ कौन से को यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले वाइल अपने यूज़ करते हैं। तो वाइल के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वाइल कहाँ यूज़ होता है। वाइल आपका ऐसी जगह पे यूज़ होता है जहां आपको पता नहीं है कि कोड कितनी बार रन होगा, बार बार कितनी बार एग्जीक्यूट होगा या कितनी बार रिपीट होगा। बट आपको ये पता है कि वो उसकी कंडीशन तक आपको चलाना है। जैसे जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तो आप क्या करोगे, इसको रिपीट करते जाओगे। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो रुक जाएगा। तो मैं यहाँ कुछ इस प्रकार वाइल लिखता हूँ। इस वाइल के अंदर मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट ट्रू लिख दूंगा तो इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं किस प्रकार इन्फिनिटी में चला जाता है। तो मैं यहाँ एको लिखता हूँ, एको के अंदर लिखता हूँ हाई। इसके आगे मैं BR टैग लगाता हूँ ताकि हर जो कोड है वो बार बार एग्जीक्यूट हो आपका। तो यहाँ देखिए, जैसे वाइल और इसके अंदर ट्रू लिख दिया तो ये इन्फिनिटी में चला गया। ये रुकेगा नहीं कभी, क्योंकि ये हमेशा क्या रहने वाली है, कंडीशन इसकी ट्रू रहने वाली है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं अपने इसको। तो मैं यहाँ सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा कोड, अगर मैं स्क्रॉल भी करता जाऊँगा तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये चलता ही जाएगा। और यहाँ जो ऊपर आपको प्रोसेस दिख रही है, यहाँ भी ये प्रोसेस रुकने वाली नहीं है। अब ये इन्फिनिटी में चला गया। इसको फॉल्स करते हैं एक बार, और यहाँ मैं पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये 2 या 3 सेकंड का समय लेगा स्टॉप होने में भी। तो ये देखिए रुक चुका है। इस पर का अगर आपकी कंडीशन ऐसी, आपने कंडीशन लगा दी कि जो कभी फॉल्स होने वाली नहीं है, तो आपका लूप इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो यहाँ अपने कंडीशन बनाते हैं एक, या मैं लिखूँगा $a < 10। ये मैंने एक कंडीशन लगा दी, पर यहाँ इस वेरिएबल में मैंने डेटा नहीं असाइन किया, तो मैं एक बाहर वेरिएबल असाइन कर लेता हूँ, एक वैल्यू। तो मैं यहाँ 1 असाइन कर देता हूँ। अब इसकी वैल्यू हर बार क्या होगी, उतनी ही रहेगी। ये भी इन्फिनिटी में चला जाएगा। वो कैसे, वो देख लीजिए। मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये भी इन्फिनिटी में चला गया, क्योंकि जो इसकी कंडीशन है वो कभी फॉल्स होने वाली नहीं है। क्योंकि हर बार ये चेक करेगा, यहाँ से कोड रन हुआ, वापस ऊपर जाएगा, तो वो सेम कंडीशन रहेगी, अपनी कंडीशन कभी फॉल्स होने वाली नहीं है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ इसके बाद आपको इसको ++ भी कर देना है, ताकि ये वैल्यू बढ़ जाए। जैसे ही अगली बार आए फिर बढ़ जाए, ये 10 पर जाए, 10 से आगे जाते रुक जाए। तो मैं यहाँ कुछ इस प्रकार कंडीशन बनाइए। अभी मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए, ये जो मेरा लूप है 10 बार चल के रुक चुका है। तो इस प्रकार अपने इसमें कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्टार्टिंग वैल्यू दी कि कितने से स्टार्ट होगा। उसके बाद मैंने कंडीशन लगा दी कि जो A की वैल्यू है छोटी है 10 से या इक्वल है, तब तक ये चलता रहेगा। हर बार मैं वैल्यू प्लस कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इसके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर इस प्रकार ऐसे बढ़ती जाएगी। अगर मैं इसको एको करवा के दिखाता हूँ वेरिएबल में, तो इस प्रकार वैल्यू आपको बढ़ी हुई दिखेगी हर बार। तो मैं इसके आगे एक BR टैग भी लगा देता हूँ ताकि अपने को ब्रेक होके मिले। यहाँ देखिए अपने को 10 मिल रहा है। हर बार वैल्यू इसमें क्या थी, प्लस हो रही है। हर बार ये रिपीट हो रहा है कोड, जो इतना ये कोड लिखा हुआ है ये रिपीट हो रहा है हर बार। और नेक्स्ट टाइम जैसे ही रिपीट होता है, जो लास्ट वैल्यू थी वो एक बढ़ा दी जाती है। इस प्रकार अपने A में वैल्यू बढ़ रही है। ये था वाइल लूप। आपको उस जगह पे वाइल का यूज़ कर लेना जहाँ आपको पता नहीं है कि आपका कितनी बार चलेगा। यहाँ मैंने जो ये कंडीशन लगाई है, मैंने वैसे नॉर्मली कंडीशन लगा दी। यहाँ ऐसी कंडीशन आएगी जो आपको लिमिट नहीं बता पाएगी कि आपकी लिमिट कितनी है, कितनी बार आपको एग्जीक्यूट करना है। इसका मैं एक उदाहरण दे देता हूँ कि आपने अगर डेटाबेस से डेटा निकालना है तो उसकी आपको लिमिट नहीं पता ना, वो डेटा जब निकलता जाएगा तो आप ऐसी कंडीशन लगाओगे कि जब लास्ट तक डेटा नहीं आता, जब लास्ट डेटा आ जाएगा तब वो फॉल्स हो जाएगी। देखिए वाइल का एक अल्टरनेटिव सिंटैक्स भी आता है, तो वो किस प्रकार वर्क करता है वो देख लीजिए।
अल्टरनेटिव सिंटैक्स क्या होता है कि आपको करली ब्रैकेट्स नहीं लगाने होते, आपको क्या लिखने देना, यहाँ लगा देना कॉलन। तो मैं यहाँ इसके आगे करली ब्रैकेट्स हटाया और कॉलन लिखता हूँ, और यहाँ जो करली ब्रैकेट बंद हुआ है, अब इसका एरिया अभी तक बंद नहीं हुआ, इसका एरिया अगर बंद करना है, इसका ब्लॉक बंद करना है, तो यहाँ आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा एंड, यहाँ लिखता हूँ एंड वाइल और सेमीकोलन। ये हो गया इसका एरिया, कॉलन से ही इसका एरिया स्टार्ट हो चुका है, और जहाँ आपने लिख दिया एंड वाइल वहाँ इसका एरिया क्लोज हो जाएगा। देखिए मेरा जो कोड है वो रन कर रहा है। सिंटैक्स जो है वो किस प्रकार है, आपको अगर करली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करने तो आप इस अल्टरनेटिव सिंटैक्स को भी यूज़ कर सकते हो। करली ब्रैकेट्स की जगह आपको इसका यूज़ करना है, बाकी जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। यहाँ जो करली ब्रैकेट्स था उसकी जगह कॉलन लगा दिया, जहाँ आपका करली ब्रैकेट्स ऑफ हो रहा था वहाँ लिख दिया एंड वाइल। अगर इस एंड वाइल को मैं कहीं और यहाँ एंड कर देता हूँ तो ये मेरा जो वाइल है यही एंड हो जाएगा। इसी से करली ब्रैकेट्स जैसे वर्क करते थे वैसे ही वर्क कर रहा है। अभी डू वाइल में आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है, सिर्फ चेंजेस क्या होंगे वो देख लीजिए। डू वाइल में सिर्फ इस कोड को उठाना है और यहाँ रख देना है जहाँ आपके करली ब्रैकेट्स बंद हो रहे हैं, और सेमीकोलन लगा देना। जहाँ से आपने वाइल को उठाया है वहाँ आप लिख दो डू, तो ये आपका डू वाइल बन गया। अभी मैं इसको चेक करवा देता हूँ, तो ये सेम वर्क करने वाला है। तो अभी रिफ्रेश करते हैं तो भी वो सेम आउटपुट आ रहा है। अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ 20 कर देता हूँ तो ये 20 तक चलेगा। यहाँ देखिए 20 तक चल रहा है। अब ये डू वाइल और वाइल में दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी यहाँ ये डिफरेंस है कि अगर यहाँ आपकी कंडीशन फॉल्स रहती है तो भी ये एक बार रन करेगा ही करेगा। आपके अंदर का जो कोड लिखा हुआ है ये एक बार रन करना ही है। तो मैं यहाँ इसको क्या करता हूँ, डायरेक्टली आपको फॉल्स कर देता हूँ मैं। तो अभी देखो एक बार ना ये चला और आउटपुट अपना 1 आ चुका है, इसके बाद नहीं चला। बट यही अगर वाइल में होता तो वाइल में नहीं चलता, वाइल आपकी तभी चलेगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। बट जो डू वाइल है वो आपकी कंडीशन फॉल्स होने पर भी एक बार चल जाता है। तो अगर आपको ऐसा कहीं यूज़ करना है कि आपका लूप एक बार तो चले ही चले, उसके बाद आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका लूप है जो रन करे, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो चलता रहे, अगर फॉल्स है तो वो वहीं रुक जाए। इसको वापस से एक बार बना लेते हैं। तो उसके लिए कैसे बनाना है, मैं यहाँ एक स्टार्टिंग वैल्यू ले चुका हूँ कि मेरे जो लूप है वो कितने से स्टार्ट होने वाला है। अब मैं लिखता हूँ डू एरिया स्टार्ट। इसके अंदर मेरे को जो भी काम करवाना है वो करवा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ एको करवा रहा हूँ, एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ एको, इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो, और यहाँ मैं इसकी वैल्यू को प्लस भी करूँगा ताकि जो मेरा है लूप इन्फिनिटी में ना चला जाए। तो मैं लिखता हूँ $a++, और इसके लास्ट में यहाँ लिखना है वाइल। जहाँ आपका करली ब्रैकेट्स बंद हो रहे हैं वहाँ वाइल, वहाँ आपको कंडीशन लगा देनी है $a<=10, या इसके अलावा भी कोई वैल्यू लगा सकते हो। यहाँ मैं क्या करता हूँ, सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए हेलो 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 मेरा 10 बार प्रिंट हो चुका है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ स्पेस भी ऐड कर सकता हूँ, तो यहाँ देखिए स्पेस ऐड हो गया। इस प्रकार अपने प्रिंट करवा सकते हैं, मल्टीपल कोई भी कोड को रन करवा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ जो ये मेरा लिखा हुआ कोड है इसको बार बार रिपीट करना, तो वो कैसे कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ इसके अंदर ये कोड डाल दूंगा। डाल दिया, अब देखिए कितनी बार रिपीट हो चुका है। देखिए इस प्रकार अपने रिपीट कर सकते हैं इन कोड को। आपको कोई भी कोड को बार बार रिपीट करना तो ऐसे कर सकते हो। ये था डू वाइल। अब बनाते हैं अपने फॉर लूप। फॉर लूप बनाने से पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर लूप कहाँ यूज़ करते हैं। फॉर लूप आप तब यूज़ कर पाओगे या तब आपको यूज़ करना है जब आपको पता है कि आपका लूप कितनी बार चलना चाहिए या कितनी बार आप चलाना चाहते हो उसको, कितनी बार उसको रिपीट करना चाहते हो। तो आपके पास उसकी वैल्यू होगी कि आप 10 बार 20 बार 30 बार कितनी बार रिपीट करना है, तो वो आप फॉर लूप की ओर जाओगे, आप इसका यूज़ करोगे। तो सबसे पहले फॉर लूप बनाने के लिए आपको लिखना है फॉर, फिर पैराथेसिस, फिर इसके बाद करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के अंदर का कोड आपका बार बार रिपीट होगा, और पैराथेसिस के अंदर आपको 3 एक्सप्रेशन लिखनी है। पहली एक्सप्रेशन है एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर आपको वैल्यू असाइन करनी है, मतलब कि आपका लूप कितने से स्टार्ट होना चाहिए, उसकी जो काउंटिंग है कितने से स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ $i वेरिएबल ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं 1 स्टोर करवा देता हूँ, फिर सेमीकोलन। इसका मतलब हुआ मेरा लूप जो है वो i जो है, मैं लूप को एक वेरिएबल दे रहा हूँ जो इसके अकॉर्डिंग ही वो वर्क करेगा, और वैल्यू मैंने 1 असाइन कर दी, तो इसका मतलब है ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा काउंटिंग करना। मैं डॉलर सिंबल फिर i लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ <=20, तो ये 20 तक चलने वाला है, फिर सेमीकोलन, फिर $i। हर इस वैल्यू को बार बार इंक्रीज भी करना पड़ेगा, तो मैं इसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैं इसको लिए यूज़ कर लेता हूँ।
तो यहाँ देखिए मेरी 3 स्टेटमेंट बन चुकी है। पहली जो स्टेटमेंट है या एक्सप्रेशन बोल सकते हो वो है अपनी इनिशियलाइजेशन की। तो मैंने आई को यहाँ इनिशियलाइजेशन एक वैल्यू दी है 1 और उसी बाद एक कंडीशन दी है कि आई जब तक 20 या 20 से कम है तो ये रिपीट करता जाएगा और आई को हर बार मैं क्या करूँगा, इंक्रीज करूँगा। अब यहाँ मैं एको करता हूँ और आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आई की वैल्यू। हर बार देखो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद मैं यहाँ एक BR टैग भी प्रिंट करवा देता हूँ और ताकि मेरा लाइन जो है ब्रेक होती जाए। तो अभी मैं चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखिए 20 तक अपना आउटपुट अपने को मिल रहा है। अब इसको अगर मेरे को 100 से स्टार्ट होकर 200 तक लेके जाना है तो मैं यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू मैं 100 दे दूंगा और कंडीशन मैं लगा दूंगा 200। अभी देखते हैं, तो यहाँ देखिए मेरा 200 तक वर्क कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि जो इंक्रीमेंट है वो 10-10 का हो या 10-10 का इंक्रीमेंट हो तो वो कैसे कर सकते हो आप, यहाँ कुछ इस प्रकार भी सिंटैक्स लिख सकते हो, आई और इसके बाद लिखना $i + 10। तो इसका मतलब भी वही हुआ कि आप आई में जो वैल्यू है उसमें 10 और जोड़ के वापस आई में स्टोर करवा रहे हो। तो यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए हर बार 10-10 के इंक्रीमेंट हो रहा है। मैं इसको शॉर्ट एंड तरीके से भी लिख सकता हूँ, तो मेरे को ये हटाना है और यहाँ मेरे को लिख देना है +10 और बीच में एक इक्वल लगा देना ताकि वो वापस आई में वैल्यू स्टोर करवा दे। आई की जो एक्चुअल वैल्यू चल रही होगी उसमें हर बार 10 अपडेट करता जाएगा, उसमें 10 इंक्रीज करता जाएगा। तो अभी चेक करते हैं एक बार, तो वही सेम आउटपुट अपने को मिल रहा है। अगर मेरे को ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है या आपने कह सकते हैं जो ये लूप चल रहा है इसको उल्टा लूप चलाना है, जैसे कि आप 100 से 1 तक लेके आओगे, जैसे 100 उसके बाद 99, 98, 97 इस प्रकार, तो वो कैसे चलाना है, तो आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो 100 होगी और आपको स्टॉप कहाँ तक करना है, 1 तक करना है। और जो ये कंडीशन है ये इसको भी ग्रेटर देन के रूप में बदलना होगा। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, ग्रेटर देन की कंडीशन बना दूंगा कुछ इस प्रकार कि मेरा जब लूप जब तक बड़ी है वैल्यू आई से तो ये चलता जाए। अब यहाँ मेरे को 1++ कर रहा था तो वो मेरे को माइनस करना है, तो मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ हर बार। तो अभी चेक करते हैं, जो मेरा लूप है वो उल्टा स्टार्ट हो चुका है। अगर मेरे को 2 का पहाड़ा प्रिंट करवाना है तो कुछ इस प्रकार करवा सकता हूँ। यहाँ मेरे को 2 से स्टार्ट करना है और 20 तक लेके जाना है और इसको क्या है कंडीशन में चेंज करता हूँ और यहाँ मेरे को प्लस कितना करना है, मेरे को 2+ करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2, तो हर बार 2+ होगा। यहाँ देखिए 2+ हो रहा है। इसी प्रकार अगर मेरे को कोई और पहाड़ा है उल्टा प्रिंट करवाना है तो मेरे को स्टार्टिंग वैल्यू मेरे को बड़ी वैल्यू देनी है, जहाँ तक मेरा जहाँ से स्टार्ट होगा। अब स्टॉप होगा 2 पे, इसकी कंडीशन में वापस बदल देता हूँ। तो मैं यार इस प्रकार कंडीशन लगाता हूँ, यहाँ प्लस की जगह मैं माइनस करूँगा, तो ये मेरा जो पहाड़ा है वो उल्टा प्रिंट होगा। अभी यह देखिए इस प्रकार आपको लूप चलाना है। यहाँ मेरे को लिमिट पता है कि 10 से स्टार्ट करना है, 2 तक चलाना है, 2 से स्टार्ट करके 1 तक चलाना है, या 100 से 90 या 100 से 200 तक ऐसा अपने चला सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखता हूँ और मैं इसको चला देता हूँ 2000 तक और इसकी मैं यहाँ कंडीशन बदल देता हूँ और यहाँ मैं प्लस कर रहा हूँ। तो अभी चेक करते हैं, ये मेरा 2000 तक लूप चलेगा। मैं यहाँ चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखिए मेरा जो लूप है वो 2000 तक चला गया है। अगर मैं इसकी लास्ट तक वैल्यू जाके दिखाऊंगा तो ये 2000 तक चला गया होगा। यहाँ देखिए 2000 तक ही इसकी वैल्यू आ रही है अपने पास। इस प्रकार अपने फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है अपने पास फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप आप कहाँ यूज कर सकते हो, आपके पास अगर एरे है या आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो आप उसके अंदर से 1 बाई 1 करके वैल्यू निकालने के रूप में आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं एक एरे बनाऊंगा, उसमें मैं 1 बाई 1 उसकी वैल्यू को एक्सेस करूंगा फॉर ईच की मदद से। तो चलिए चलते हैं, मैं सबसे पहले एक एरे बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ एरे बनाने के लिए क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए नाम का, इसके अंदर मैं एरे बनाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ एरे और इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ रेड, ग्रीन। क्या मैंने एक एरे बना रही है। अब इस एरे में मैं एक फॉर ईच लूप चलाता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर ईच, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इस करली ब्रैकेट्स का मैं
जो है इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू को एक्सेस करूँगा, तो मैं एको लगा देता हूँ। और इसके अंदर मेरे को क्या लिखना है, एक एरे का नाम देना है जिसकी मैं वैल्यू एक्सेस कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ ए लिखूँगा, फिर मेरे को लिखना है एज एस, और कौन से वेरिएबल में मैं एक्सेस करूँगा लूप के अंदर, तो वो वेरिएबल का नाम लिख देना है। तो मैं यहाँ एक आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, तो यहाँ वैल्यू नाम का या कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो। तो ये मेरे वेरिएबल हो चुका है। अब यहाँ मेरे को क्या करना है, कुछ इस प्रकार लिखना है $i, यहाँ पैरेंथेसिस लगाऊंगा। यहाँ एरे के बाद मेरे को एक सेमीकोलन रह गया, वो ऐड कर दिया। अभी अपने इसको चेक करते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखिए मेरे को जो वैल्यू है एक साथ मिल रही है। तो मैं यहाँ br टैग लगा देता हूँ, तो मैं यहाँ एस कुछ इसके साथ स्ट्रिंग भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ माई कलर इज, ठीक है, इक्वल, और यहाँ इसके बाद मैं br टैग भी लगा देता हूँ कुछ इस प्रकार। अभी चेक करते हैं, तो यहाँ देखिए तीनों एरे की जो वैल्यू है, जो उसके अंदर 4 वैल्यू थी, वो चारों वैल्यू इसके अंदर एक्सेस कर पा रहे हैं अपने। तो यहाँ मैं इस प्रकार वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ किसी भी एरे में से। अब वो एरे चाहे न्यूमेरिक हो चाहे आपका अल्फ़ाबेट्स हो, तो आप एक्सेस कर सकते हो। कुछ मैं इस प्रकार का एक न्यूमेरिक एरे बना देता हूँ। इसके अंदर अगर आपकी स्ट्रिंग वैल्यू भी आ जाती है कुछ इस प्रकार, तो वो भी प्रिंट करवा दी जाएगी। तो यहाँ मैं ये चीज़ नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ। तो यहाँ देखिए वो वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं अपने। 1 बाई 1 एक वैल्यू उठाएगा और ये अपने पूरा एरे दे दिया, इसमें से एक वैल्यू उठाएगा, आई में डाल देगा, और ये इसको कोड को पूरे को रन कर देगा। ऊपर जाएगा, वापस ए में से वापस वैल्यू सेकंड वैल्यू उठाएगा, आई में स्टोर करेगा और वापस रन करवा देगा। इस प्रकार अपने यूज़ कर सकते हैं। अब एरे भी जो PHP में वो कई प्रकार के आते हैं। जैसे एक एसोसिएटिव एरे आता है अपने पास, तो वो की पेयर के रूप में होता है या की वैल्यू के रूप में आता है। तो उसमें किस प्रकार एक्सेस कर सकते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार होता है। अब हम चलते हैं, और जैसे कि यहाँ मैं नाम लिखता हूँ और उसके आगे उसकी एज लिखूँगा। तो मैं यहाँ स्ट्रिंग में लेता हूँ नेम होगा मेरा राम, और इसके साथ इसकी एज भी लिख देता हूँ 30 या 20, कुछ भी अपने ले सकते हैं। इसके बाद कोमा लगाता हूँ, फिर सोहन, फिर इसकी एज लिख देते हैं, और इसके बाद मैं लिखता हूँ मोहन, और इसके बाद मैं इसकी भी एज लिख देता हूँ, और इसके बाद मैं लिखता हूँ एक और नाम, और इसको भी मैं वैल्यू दे देता हूँ कुछ भी, ठीक है। और अब अपने क्या करते हैं, अब इस पे सेम एरे पे इसको रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे को 30-20 ऐसा कुछ आंसर मेरे को मिल रहा है। मतलब कि इसके अंदर का जो ये वैल्यू है सिर्फ ये पिकअप कर रहा है, इसको उठा रहा है या इसको फैच करवा रहा है। अपने चाहते हैं कि इसको भी दे, तो इसके लिए अपने को क्या लिखना है, यहाँ कुछ इस प्रकार एक सिंटैक्स बना देना है। तो यहाँ मैं ये लिखा, इसके आगे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ वैल या वैल्यू नाम से। अब अपने यहाँ लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल $वैल्यू, और ये इसकी मैं ये डॉलर जो इक्वल था ये रिमूव कर देता हूँ। अभी चेक करते हैं, तो देखिए राम आगे उसकी वैल्यू आ रही है, रोहन की वैल्यू, मोहन की वैल्यू। इस प्रकार अपने दोनों वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपको सिंटैक्स यूज़ करना है, ठीक है गाइस। ये थे कुछ अपने लूप्स। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।